हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 26 नवंबर से शीतकालीन सत्र चल रहा है, जिसमें सुक्खू सरकार अपने 3 साल के काम को गिनाने के साथ ही आगे की योजनाओं को सदन के पटल पर रख रही है, जबकि विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश में जुटी है। और लगातार दूसरे दिन हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र काफी हंगामेदार रहा। पंचायत चुनाव और सुक्खू सरकार के 3 साल के जश्न पर विपक्ष के आरोपों का सीएम सुक्खू ने करारा जवाब दिया और कहा कि विपक्ष को हमेशा चुनाव की ही जल्दी रहती है, जबकि सरकार का पहला दायित्व आपदा प्रभावित लोगों की मदद करना है। उन्होंने केंद्र पर भी हिमाचल की अनदेखी का आरोप लगाया। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। शीतकालीन सत्र के दौरान तपा तपोवन, पंचायत चुनाव और 3 साल के जश्न पर हिमाचल में सियासी घमासान, जयराम ठाकुर के आरोपों पर सीएम सुक्खू का पलटवार। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में चल रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिल रही है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर राहत कार्यों में विफल रहने से लेकर चुनाव से भागने तक गंभीर आरोप लगाए। इस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी पलटवार करते हुए विपक्ष को जल्दबाज करार देते हुए हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष को हमेशा चुनाव की ही जल्दी रहती है, जबकि सरकार का पहला दायित्व आपदा प्रभावित लोगों की मदद करना है। उन्होंने आरोप लगाया और कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने अपने शासनकाल में शिमला नगर निगम के चुनाव 9 महीने की देरी से करवाए थे, जबकि उनकी सरकार में हर काम कानून के तहत हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट हटाने के बाद होंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि शिमला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव जून 2022 से पहले होना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी ने जून 2022 में 5,000 करोड़ की रेवड़ियाँ बांटी थी। उन्होंने क्यों नहीं संवैधानिक संस्थाओं की बात कही थी? उस समय उन्होंने क्यों नहीं चुनाव करवाया था? मैं आज फिर कहना चाहता हूं कि पंचायत के चुनाव होंगे। जो त्रुटियां हैं, नई पंचायतों के गठन के बाद, पुनर्गठन के बाद हम पंचायत का चुनाव करवाएंगे और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक लाभ के लिए इस प्रकार की बात कर रही है। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए 30 जनवरी तक का समय है, लेकिन सरकार का कहना है कि प्रदेश में 631 पंचायत भवन या कम्युनिटी सेंटर ऐसे हैं जो क्षतिग्रस्त हैं, जिनमें फिलहाल चुनाव करवाना संभव नहीं है। साथ ही सरकार ने पंचायतों का पुनर्गठन, पुनर्सीमांकन का फैसला किया है। इस प्रक्रिया में 2 महीने का समय लग सकता है। ऐसे में चुनाव 4 महीने आगे सरक सकते हैं। फिलहाल पंचायत चुनाव का मामला कोर्ट में चल रहा है। इसके अलावा विपक्ष की ओर से लाए गए काम रोको प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ने कहा, ये प्रस्ताव तब लाया जाता है जब कोई भयंकर परिस्थिति या आपदा आई हो, लेकिन बीजेपी इसे सुर्खियों में बने रहने के लिए उपयोग करती है। इस दौरान उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर हिमाचल की अनदेखी का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि पीडीएनए की किस्त भी पहले खर्च करने के बाद मिलती है और वो भी पूरी नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि हिमाचल की तत्कालीन बीजेपी सरकार की तुलना में उनकी सरकारों को केंद्र से 50,000 करोड़ रुपए कम मिले हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई काम रुकने नहीं दिया। पीडीएनए का पैसा एक तो 2 साल बाद आया, मैं थोड़ा सा और स्पष्ट कर दूं, और उसमें 1500 करोड़ रुपया भारत सरकार देगी और 500 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश की सरकार देगी। अभी तक केंद्र सरकार ने 451 करोड़ रुपया स्वीकृत किया। वो 400 करोड़ रुपए के बाद वो किस्त कैसे देते? पहले खर्चा हम करते हैं, फिर यूसी आता है, फिर उसके बाद पैसे आते हैं। तो ये सिस्टम है। भारत सरकार से भी जो पैसा है ना, वो लेना बड़ा मुश्किल काम है। आपके समय, हमारी सरकार को अभी तो 3 साल हुए, आपके समय 50,000 करोड़ रुपया ज्यादा आया है और हमारे समय ये 50,000 करोड़ रुपया कम आया हुआ है। फिर भी हम सरकार को चला रहे हैं और हम सरकार को चलाना जानते हैं। और आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जिस आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश की हमने नींव रखी है, वो नींव आत्मनिर्भरता की तरफ हम बढ़ रहे हैं। शीतकालीन सत्र के बाद सुक्खू सरकार के 3 साल पूरे होने पर 11 दिसंबर को एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर भी विपक्ष हमलावर है। इस पर सीएम सुक्खू ने कहा कि 11 दिसंबर को प्रदेश सरकार के 3 साल का कार्यकाल पूरे होने पर कोई जश्न नहीं मनाया जा रहा है,
बल्कि 3 साल पूरे होने पर सरकार के विजन के बारे में लोगों को बताया जाएगा। उन्होंने भाजपा के सदस्यों को इसके लिए भी आमंत्रित किया है। और तीसरी बात, कोई इस पार्टी का कार्यक्रम हम जश्न नहीं मना रहे, हम पड्डल के भव्य ग्राउंड में जो सरकार का दृष्टिकोण है उस दृष्टिकोण को दिखाने जा रहे हैं। 5 दिसंबर तक चलने वाले हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान कुल 8 बैठकें होंगी। इनमें आपदा प्रबंधन के लिए केंद्रीय सहायता, पंचायत चुनाव, स्कूलों का विलय, सड़कों और पुलों का निर्माण और विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने जैसे मुद्दे पर चर्चा होनी है। लेकिन वहां जमकर हंगामा बरपा हुआ है। स्पेशल रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज।